अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग क्या कर देंगे, ख़त्म करके 11.2 की जानिब चलेंगे। साथ साथ में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10 और अब मेरा चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। ठीक है, ये तमाम वीडियोज़ मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, तो चलें आज हम, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 मास्ट आर 20 मीटर्स एंड 12 मीटर हाई। एक लिखा हुआ है 2 मास है कोई आपके पास, तो वो क्या है, एक है आपके पास 20 मीटर जिसकी हाइट है और दूसरी की हाइट क्या है 12 मीटर। ठीक है, दूसरी की क्या हाइट कह रहा है ये कि वो है 12 मीटर। ठीक है, तो मैंने अंदाज़न ही बनाया है 20 और क्या कहते हैं 12। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ द लाइन जॉइनिंग दियर टॉप मेक एन एंगल 35 डिग्री। वो क्या कह रहा है कि उसकी जो लाइन है वो मेक बना रहा है, जॉइनिंग कर रहा है टॉप से, एंड मेक एन एंगल 35 डिग्री विद दी हॉरिजेंटल। कह रहा है कि वो ऊपर से एक एंगल बना रहा है, मतलब ज्वाइन कर रहा है, एंगल तो नहीं बना रहा बल्कि ज्वाइन कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से ज्वाइन कर दिया और कह रहा है कि मेक एन एंगल ऑफ 35 डिग्री हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल लाइन हम लोग इसको कहते हैं। वो कह रहा है कि ये जो है ये बता रहा है कि एक एंगल बना रहा है जो कि कितने डिग्री के, 35 डिग्री का बना रहा है हॉरिजेंटल। तो क्या लिख दूंगा, ये 35 डिग्री मेरे पास ये मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं है। याद रखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास क्या है, मेरे पास 20 मीटर का है। ठीक है, ये पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जबकि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर का है। ठीक है, ये एक एंगल बता रहा है। ठीक है, और कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डैम। कह रहा है कि इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक का आपने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस कहाँ होगा, ऊपर वाला भी होगा। चाहे आप ये वाला फाइंड करें या ये वाला फाइंड करें, बात एक ही है। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है, यहाँ पे एक लॉजिक वाला काम ये है कि ये कह रहा है, मैं इसको लेबलिंग कर देता हूँ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ये मेरे पास ई हो गया। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से लेबलिंग किया, आप भी अपने हिसाब से कर सकते हो। हमें मालूम है कि ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 20 मीटर, जबकि सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 12 मीटर है। ठीक है, हमें मालूम करना है डी, तो हम डी किस तरह से मालूम करेंगे, हम लोग डी इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास एंगल दिया हुआ है। ठीक है, बेस की वैल्यू हमें इस एंगल को देखते हुए बेस की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग tan वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कौन सी वैल्यू नहीं मालूम, हमें ए बी की वैल्यू नहीं मालूम। हमें ए से लेकर ई तक का तो डिस्टेंस मालूम है। ठीक है, और लेकिन हमें क्या मालूम नहीं, ए बी नहीं मालूम। लेकिन हमें एक और चीज़ मालूम है कि बी से लेके जो ई तक का डिस्टेंस है वो कितना होगा मेरे पास 12 मीटर, क्योंकि 12 मीटर सी से लेकर डी है, तो यहाँ पे भी कितना होगा 12 मीटर होगा। तो हम लोग क्यों ना एक काम करें कि जो मेरे पास बी से लेके ई तक का डिस्टेंस है 12 और ये पूरा 20 है, तो क्यों ना मैं 20 को 12 से माइनस करके ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मालूम कर दूं, जिससे क्या हो जाए, मेरे पास ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो गिवन चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, गिवन लिखा। गिवन लिखने के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले थीटा लिख दो कि मेरे पास क्या गिवन है 35 डिग्री, तो मैं थीटा लिख दिया 35 डिग्री, मेरे पास ये वाली वैल्यू गिवन है। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, मेरे पास गिवन है वैल्यू ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस, तो क्या लिख दूँगा, ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है 20 मीटर के। ठीक है, लेबलिंग आप कोई सा भी कर सकते हो अल्फ़ाबेट। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से कर दिया। मुझे ये मालूम है बी से लेके सी तक क्या है, बी से लेके सी तक मेरे पास डी है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जबकि मुझे सी से लेके डी तक का भी वैल्यू मालूम है। सी से लेके डी मेरे पास किसके बराबर है 12 मीटर, और सेम बी से लेके ई भी मेरे पास क्या है, बी से लेके ई भी मेरे पास क्या है 12 मीटर के है। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ हमें दिया हुआ है इन्होंने। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे निकालना है ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, तो क्या करूँगा, ए से लेके बी तक निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ए से लेकर ई को माइनस करवा दूँगा बी से लेकर ई तक के। ठीक है, तो बी से लेकर ई तक का क्या करवा दूँगा, माइनस करवा दूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 20
माइनस बी ई मेरे पास क्या है 12 है, 20 में से 12 गया तो मेरे पास क्या वैल्यू बच गई 8, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, ए बी की। तो क्या लिख दूंगा ए बी मेरे पास क्या है 8 मीटर। जब मेरे पास ये वाली टर्म निकल गई मतलब ए बी निकल गया, हमें एंगल दिया हुआ है डी, तो इस हिसाब से मेरे पास क्या क्या चीज़ें वैल्यू गिवन है, जैसे हम लोग शुरू सवाल से करते हुए आ रहे हैं कि मेरे पास tan बराबर होता है किसके, tan थीटा बराबर होता है पर अपॉन बेस, किसके, पर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो याद रखना इस एंगल को देखेंगे और इस एंगल को देखते हुए अपोजिट साइड क्या होती है, मेरे पास परप होती है, ठीक है। हम ट्राइंगल कौन सा देख रहे हैं, ए बी और सी को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी को देखते हुए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डी निकाल रहे हैं। इसके बराबर वाला ये पर्प है, पर्प मेरे पास ए बी है, और बेस क्या होगा, नीचे वाली टर्म होगी, जो सी की नीचे वाली टर्म होगी वो बेस होगी, तो क्या है बी सी इज़ अ बेस, और मेरे पास थीटा दिया हुआ है, तो सिंपल निकाल के लिख सकते हैं। यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। tan लिख दिया, tan की जगह कौन सा डिग्री दिया हुआ है, मेरे पास 35 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल का निशान, पर्प मेरे पास क्या है, पर्प मेरे पास ए बी है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ए बी लिख दूंगा। नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास बी सी आ जाएगा, ठीक है, और बी सी किसके बराबर है, डी के, तो डायरेक्टली डी लिख देता हूँ, ठीक है। फिर tan लिख दिया 35 डिग्री, ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 मीटर, ठीक है, जबकि डी की वैल्यू मुझे अभी मालूम नहीं है। तो चलो कैलकुलेटर से 35 डिग्री निकाल के देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है। tan लिखेंगे 35 डिग्री लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.700, क्या आ जाएगा 0.7002 इक्वल टू 8 मीटर डिवाइडेड बाई डी। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए डी की, तो मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा और इसको यहाँ ले जाऊँगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास डी की वैल्यू को फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे। किस तरह से, देखो डी यहाँ रह गया, यह टर्म नीचे चली जाएगी, तो ये मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 8 लिख दो, नीचे क्या आ जाएगा 0.7002। चलो आ जाओ इसको डिवाइड कर देते हैं आंसर को डिवाइड कैसे करेंगे, 8 लिखेंगे, डिवाइड लिखेंगे 0.7002, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 11.425, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 11.425 मीटर। तो हमें डिस्टेंस कितना आसान तरीके से क्या हो गया, हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार था इस सवाल को सॉल्व करने का। डायग्राम बना के मेंशन कीजिएगा पेपर में, अगर डायग्राम बना के आप मेंशन करोगे तभी आपके नंबर्स आएंगे पेपर, वरना कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, इस सवाल से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक बात बता देता हूँ जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास 2 है, एक मेरे पास पब्लिक है, एक मेरे पास प्राइवेट है। तो अगर आपको पब्लिक में ऐड होना है तो पब्लिक में आपको लिंक्स मिलेंगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो प्राइवेट में गर्ल्स बॉयज़ सेपरेट होंगे, और साथ साथ इसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट पेपर, आपको गैस पेपर और टारगेट पेपर मिलेगा तमाम सब्जेक्ट के, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के इसके अंदर मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के ही, तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे, और पेपर के करीब तो और ज़्यादा आपको चीज़ें इसमें मिलते रहेंगी। ये आपको सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी पूरे साल में, और इसको ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो लाइव क्लासेस के लिए आपने क्या करना होगा, और इस व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड होने के लिए क्या करना होगा, आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा आपके स्क्रीन में, तो आपने जस्ट जाना है और कहना है कि सर मुझे अपना नाम लिखना है, अपना क्लास लिखना है, और कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप या मुझे पब्लिक ग्रुप या फिर मुझे लाइव क्लासेस लेना है। तो आप बता दें उसका क्या प्रोसीजर है, मैं आपको बता दूंगा, ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, ताकि आपको ये पता हो पहले से कि ये है क्या, ठीक है। चलें आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है 11.1 का। इसमें क्या लिखा हुआ, काफ़ी बड़ा सा सवाल लग रहा है लेकिन कोई इतना खास है नहीं, सिंपल सा है। एक विंडो वॉशर है जो इज़ वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग, ठीक है, एक विंडो वॉशर है जो काम कर रहा है एक होटल की बिल्डिंग में। द ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस 20 मीटर, क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग से कुछ लोगों ने, मतलब ऑब्जर्वर ने क्या किया, इसको देखा कि कितने मीटर्स डिस्टेंस है, कह रहा है कि 20 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है। एक बंदा है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है बिल्डिंग को 20 मीटर डिस्टेंस है, तो क्या लिख दूंगा 20 मीटर डिस्टेंस लिख दूंगा, ठीक है। बल्कि एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें 2 एंगल्स बनानी पड़ेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ठीक है। 20 मीटर डिस्टेंस में, ठीक है, मैं लिख दिया 20 मीटर, और बोल रहे हैं कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है
फाइंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, यहाँ पे बंदा खराब है, बिल्डिंग यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, इस तरह से बन रहा है कुछ, ठीक है। तो मैंने क्या बना दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, जो कि कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 30 डिग्री। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अब इसको नाम दे दो, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है। ए बी सी का नाम दे दिया मैंने। अब क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द वर्कर क्लाइम अप। अब वर्कर क्या हुए, क्लाइम हुए, मतलब चढ़े ऊपर की जानिब। कितना चढ़े, 12 मीटर। तो ये ऊपर गए कितना, 12 मीटर चले गए, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया कि 12 मीटर वो वर्कर्स ऊपर की जानिब गए। फिर लिखा हुआ है एंड ऑब्जर्वर मूव 4 मीटर फर्दर अवे। और ऑब्जर्वर जो यहाँ पे खड़े होकर जो देख रहे थे, एंगल बना रहे थे, वो 4 मीटर और पीछे चले गए, ठीक है। 12 मीटर थोड़ा ज़्यादा होगा और ये 4 मीटर यहाँ पे चले गए, ठीक है। तो कह रहे हैं बिल्डिंग फाइंड अ न्यू एंगल। अब कहा जा रहा है कि आपने क्या निकालना है, न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब जो एक और एंगल बन रहा है इन सब के दरमियान, उसको आपने क्या करना है, इस वाले थीटा को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैंने नाम दिया था इसका ए बी सी, तो मैं इसका नाम दे दूँ क्या, डी और ई, ठीक है। डी और मैंने क्या नाम दे दिया, ई दे दिया। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास क्या है, 20 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 मीटर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ था कि 4 मीटर वो क्या हुए थे, अब अवे गए थे, तो मैंने ये 4 मीटर लिख दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 24 मीटर। दोनों को प्लस कर देंगे, 24 मीटर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये वाला एरिया मेरे पास कितना है, 12 मीटर, लेकिन मुझे ये वाला एरिया अभी नहीं मालूम। तो हमें क्या करना होगा, हमें ट्राइंगल ए बी और सी से ये वाला एरिया निकालना होगा, फिर दोनों को प्लस करना होगा। दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा, फिर उसका एंगल या थीटा निकालना होगा, ठीक है। तो मैं थीटा डैश लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। इसका नाम थीटा है, तो ये थीटा डैश है, ठीक है। तो ये वाली टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। H1 की वैल्यू हमें गिवन है, H2 की वैल्यू अभी हम निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकाल देते हैं, पहले तो गिवन लिख देते हैं कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। थोड़ा सा लंबा सवाल लग रहा है देखने में, लेकिन है आसान से ही सवाल, हम लोग इसको कर लेंगे, अब जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो चलो आज जो करने की कोशिश करते हैं। गिवन लिखा, गिवन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस मेरे पास 4 है, ए से लेकर डी मेरे पास 4 मीटर, जबकि मेरे पास ए से लेकर सी क्या है, ए से लेकर सी मेरे पास 20 मीटर, और पूरा देखा जाए तो सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस मेरे पास क्या आ रहा है, 24 मीटर, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। एंगल थीटा जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। जबकि मेरे पास H1 मतलब H1 क्या है, मेरे पास E से लेकर B, ठीक है। B से लेकर E तक का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है। E से लेकर B, बी ई लिख दो ना, ज़्यादा बेहतर होगा। B से लेकर E मेरे पास H1 के बराबर है, और H1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे H2 निकालना है, सॉरी मुझे क्या निकालना है, हाँ H2 निकालना है। तो H2 किसके बराबर है, H2 बराबर है B और C। तो लिख भी सकते हो यहाँ पे B से लेकर C तक का डिस्टेंस मुझे H2 निकालना है, साथ साथ मुझे थीटा डैश निकालना है, ठीक है। ये तो असल में सवाल ही है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ को मुझे फाइंड आउट करना है। चलो आज जो फाइंड करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। हम सबसे पहले ट्राइंगल देखेंगे A B और C को, तो लिख देते हैं ट्राइंगल A B और C। ए बी सी में क्या लिखेंगे, मुझे थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा पर, ये क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, tan थीटा बराबर होता है किसके, पर अपॉन बेस के, क्योंकि मेरे पास यही सारी वैल्यू दी हुई है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, पर मेरे पास क्या है, H2 है, तो क्या लिख दूंगा, H2 लिख दूंगा। और बेस क्या है मेरे पास, A और C है, तो A और C लिख दूंगा, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू देख लो मेरे पास क्या आता है, आपके पास tan 30 होता है √3/2। तो क्या लिख सकता हूँ, मैं तो वैल्यू ही लिख देता हूँ ना इसको डायरेक्ट ही, तो 0.577, ठीक है, 0.577, ठीक है। H2 को वैसे रहने दिया। AC की वैल्यू क्या है मेरे पास, 20 है, तो क्या लिख दूंगा, 20 लिख दूंगा। इसको ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मेरे पास जब ये 20 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू बता देता हूँ अभी मैं, यहाँ लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं ऊपर लिख देता हूँ कि 0.577 को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा 20 से, तो H2 की वैल्यू आ जाएगी। तो H2 की वैल्यू मेरे पास आई है 11.54, और उसके आगे 7 भी, तो 7 भी लिख देता हूँ।
तो यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई है 11.547। 11.547 को 12 से प्लस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 23.54। क्या आ जाएगा, इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 23.54। तो ये कंप्लीट एच की वैल्यू है। ये H1 H2 किसके बराबर है, एच के, तो 23.54 के बराबर आ गया। तो यहाँ लिख देना कि मेरे पास एच की वैल्यू अगर निकालना है तो H1 प्लस H2 करा तो H1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 12 मीटर प्लस 11.547, तो मेरे पास H की वैल्यू क्या आ गई 23.54 ठीक है मीटर। तो ये मेरे पास H की वैल्यू निकल गई। अब देखो जब ये वाली वैल्यू निकल गई, ये वाली वैल्यू पता है, तो हम लोग थीटा डैश को इसी वाले फॉर्मूला में लगा करके निकाल सकते हैं। कैसे, अभी दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या करना होगा, ये वाले हिस्से को रब करना होगा और रब करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। मैं लगाऊंगा 10, लिखूंगा 10 थीटा बराबर होता है किसके, पर अपॉन बेस। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर देना कौन सा एंगल देख रहे हैं हम लोग, बी ई और सी, ट्राइंगल सी डी और ई। ठीक है, अल्फ़ाबेट सही से लिखते हैं तो ये सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। ठीक है, इस वाले एंगल को देख रहे हैं। 10 लिखेंगे, 10 थीटा की वैल्यू अभी हमें नहीं मालूम तो थीटा की जगह थीटा डैश लिख सकते हैं क्योंकि मैंने थीटा डैश को इससे डोनेट किया था। ठीक है, पर्प की वैल्यू क्या होगी, पर्प इस एंगल के अपोजिट क्या है मेरे पास, ई और सी। तो क्या लिख सकता हूँ, सी ई लिख सकता हूँ। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, डी सी, सी डी, तो मैं लिख दूंगा सी डी लिख दूंगा। ठीक है, टेन थीटा मैंने वैसे ही रहना दिया। सी ई की वैल्यू क्या है, सी ई की वैल्यू मेरे पास देख लो जल्दी से क्या है 23.54 ये था ना। सी से लेकर ई तक का डिस्टेंस क्या है 23.54, इसको एच भी बोल सकते हो। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा सी डी, सी डी की वैल्यू क्या है 24 है। ठीक है, 24 मीटर है। चलो आ जाओ, दोनों को डिवाइड कर दो, 23.54 को डिवाइड कर दो 24 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.98। तो 10 डैश की वैल्यू क्या आ रही है 0.9811, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, tan की वैल्यू नहीं चाहिए, tan थीटा की। तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा थीटा और tan को उधर लेके जाके क्या कर दूंगा इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा 0.9811। चलो आ जाए, इसका इन्वर्स की वैल्यू निकाल दो। जब भी इक्वल टू के बाद जाता है तो इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो आ जाए इसका निकाल लेते हैं। 10 का इन्वर्स, शिफ्ट दबाया, 10 दबाया, इन्वर्स किया तो मेरे पास क्या आ गया 44.45। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या बनकर आई है, यहाँ लिख दूँ, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ कि थीटा डैश की वैल्यू मेरे पास बन के आई है 44.45 डिग्री। ठीक है, तो ये एक काम करता हूँ, मिटा ही देता हूँ, इस चीज़ को रब कर देता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन है। चलो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास थीटा की वैल्यू आ रही है थीटा डैश की 44.45। ठीक है, तो क्या लिख दिया 44.45 लिख दिया डिग्री। ये डेसिमल में वैल्यू आ रही है, मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए, मुझे मिनट्स में चाहिए और सेकंड में चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, 44 डिग्री करेंगे इसको, ये वाली जो टर्म होगी 0.54 है, इसको क्या करेंगे प्लस करवाएंगे, 0.45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, पहले मिनट वाली वैल्यू आ जाए। ठीक है, 0.45 को मैंने मल्टीप्लाई करा 60 से, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 27। तो क्या लिख दूंगा मैं, थीटा बराबर हो जाएगा 44 और 27 मिनट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डेसिमल में आंसर लेकर नहीं आते बल्कि किस में लेकर आते हैं, मिनट में लेकर आते हैं। तो जो भी आपके पास डेसिमल वाली वैल्यू होती है, पॉइंट वाली वैल्यू होती है, उससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं 60 से, तो उसका आंसर बन के आ जाता है। तो ये पूरा सवाल हमने सॉल्व कर लिया। और बताएं आपको अगर समझ में आया तो आपने कमेंट में बताना है। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।